क्या आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आप जब भी कुछ बना रहे हो, जब भी कुछ कर रहे हो यार वो किसी न किसी चीज़ का कॉपी वर्ज़न है। यानी वो बिल्कुल पूरी तरह से यूनिक नहीं है। मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि जब भी मैं कुछ बनाता हूँ, जब भी मैं कुछ लिखता हूँ या जब भी मैं कोई वीडियो बनाने के बारे में सोचता हूँ, कोई शॉर्ट फ़िल्म बनाने के बारे में सोचता हूँ या फिर अपनी कोई वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ, तो मेरे दिमाग में जो चल रहा होता है, वो चल रहा होता है जो मैंने रिसेंटली उस चीज़ से रिलेटेड देखा होता है। लाइक अगर मैंने मान के चलो मुझे एक वीडियो एडिट करनी है किसी क्लाइंट की और जब भी मैं उस वीडियो को एडिट करने बैठूँगा, तो मेरे दिमाग में केवल उस वीडियो से रिलेटेड जो मैंने वीडियोज़ देख रखे होंगे या एडिटिंग से रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोज़ देखे होंगे, जो मुझे अच्छी लगी होंगी जिनकी एडिटिंग, मैं उन्हीं के बारे में सोचूँगा और ऐसे 2, 3, 4 रील्स जो मेरे दिमाग में आएँगे, उनको सोच करके एक-एक इफ़ेक्ट उठा करके उन सारी चीज़ों में लगाऊँगा और इस तरह से मेरी जो रील है या जो भी मैं क्लाइंट के लिए एडिट कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इसमें आपको फ़ील ऐसा आता होगा या जैसे कि मुझे फ़ील होता है कि भाई ये तो कुछ भी यूनिक नहीं है, ये तो मैंने कहीं न कहीं से किसी न किसी को कॉपी किया है। तो क्या हम सच में क कुछ यूनिक सोच सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है यूनिक सोच पाना? और यही सब चीज़ों के बारे में आज के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सो हेलो एवरीवन दिस इज़ हिमांशु एंड वेलकम टू कैज़ुअल हिमांशु। सो देखो यूनिक सोचने के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। जब मैंने मुझे ये चीज़ समझ में आई, जब मैंने ये चीज़ नोटिस की, जब मुझे ये प्रॉब्लम समझ में आई कि भाई जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ या जब भी मैं कुछ बना रहा हूँ, तो ये फीलिंग बार-बार आई है, बार-बार आ रही है कि भाई जो तू कर रहा है वो तेरा ओरिजिनल कुछ भी नहीं है या जो भी तू बना रहा है, जो भी तू लिख रहा है, जो भी तू एडिट कर रहा है, वो तेरा नहीं है, तू किसी को कॉपी कर रहा है। तो मैंने सोचा भाई चलो सीखते हैं, कोई किसी ने कुछ तो डाल रखा होगा कि कैसे यूनिकली सोचा जाए, यूनिक वे में कैसे सोचा जाए या आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचा जाए। तो यूट्यूब पर जब मैंने सर्च किया और कोरा वगैरह पे, गूगल वगैरह पे, चैट जीपीटी वगैरह से पूछा, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई और ये चीज़ अगर टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी तरह से यूनिक कुछ सोच पाओ या कर पाओ। देखो, आप जब भी कुछ जो भी कुछ कर रहे हो अपनी होल लाइफ़ में आप क्रिएटिव हो नॉन क्रिएटिव हो, जैसे भी व्यक्ति हो, आप जो भी करते हो, उसमें आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस, आपके पास्ट के ऑब्जर्वेशंस ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। लाइक आप मान लो एक राइटर हो, आप एक स्टोरी लिख रहे हो, तो आप एक अच्छी स्टोरी लिखने से पहले आपने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी। जैसे मैंने बहुत पहले एक लाइन सुनी थी कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। यानी कि आप अच्छा तभी बोलोगे जब आपने ढेर सारे लोगों को अच्छे से सुना होगा और इसमें आप देख समझ सकते हो कि इसमें आप कैसे अच्छे स्पीकर बनोगे क्योंकि आप सबका छोटा-छोटा चीज़ कॉपी करोगे, सबकी छोटी-छोटी चीज़ें लोगे, अडैप्ट करोगे और उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप कुछ अच्छा बोलोगे जो लोगों को पसंद आएगा। तो ये चीज़ हर चीज़ में ये मतलब ये जो चीज़ हो रही है, ये हर प्रोसेस में अप्लाई होती है, हर काम में अप्लाई होती है। चाहे आप राइटर हो, चाहे आप सिंगर हो या फिर आप जो भी पर्सन हो, जो भी आपका काम है, अगर आप उसमें कुछ बनाते हो, कुछ क्रिएट करते हो, तो वो पास्ट में कई सारे लोगों की क्रिएशंस से निकल कर छोटा-छोटा चीज़ मिलकर एक नया आप कुछ बना रहे हो। ये चीज़ देखने वालों को समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि उन उन्हों आपने एग्ज़ैक्ट देखो कॉपी करना अलग हो जाता है। इसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो इंस्पिरेशन लेना हो गया। बट आपको फ़ील होगा जब आप करोगे या फिर आप बनाओगे या फिर आप जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें करोगे, तो जब आप कुछ बनाओगे ऐसा कई सारी चीज़ों को मिलाकर अलग-अलग जगह से उठाकर आप जब सोचोगे, तो ये आपको फ़ील होगा कि भाई मैंने ये चीज़ यहाँ से उठाई है, ये चीज़ यहाँ से उठाई है, ये चीज़ ऐसे करी है। तो पूरी तरह से तो ये मेरा काम नहीं है, ये अंदर से फ़ील आएगा। बट ये सामने वाले को इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि आपने किसी को पूरी तरह से कॉपी नहीं किया यानी आपने एक आर्ट देखकर उसे डुप्लीकेट नहीं कर दिया या आपने एक वीडियो देखकर एडिटिंग देख कर के उसे पूरी तरह से कॉपी नहीं कर दिया है। बल्कि आपने कई सारी चीज़ें अलग-अलग जगह से उठाई या फिर उस पर्टिकुलर का कोई एक उस वीडियो का पर्टिकुलर एक कोई इफ़ेक्ट या चीज़ उठाया और अपनी वीडियो में यूज़ कर लिया है। तो भाई ये चीज़ देखो ये चीज़ कहीं से ऐसा मैं प्रूव है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बट ये मेरा मतलब ऐसा मुझे पता चला और ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा कि ऐसा ही हो रहा है भाई ठीक है। मैं ऐसा कहीं वैलिडेट्स उठा कर के नहीं दे रहा हूँ आपको कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि ऐसा ही होता है। हाँ, बहुत सारी बुक्स हैं जैसे स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट मैंने पढ़ी नहीं है बट मुझे लगता है उसमें भी शायद ऐसा ही कुछ बताया गया हो। जिन्होंने पढ़ी हो आप प्लीज़ कमेंट में बताना और मैं भी सोच रहा हूँ कि इस बुक सेल्फ में एक और बुक ऐड करी जाए स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। बाकी मैं अभी डीप वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना, तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल आज मेरे पास यही था कि यूनिक
सोचना या फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ यूनिक बनाना एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। जो भी इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में अवेलेबल है, उन्हीं सारी चीज़ों को आप उठाओगे, उन्हीं सब छोटी-छोटी चीज़ों में से या किसी न किसी चीज़ में से आप कुछ उठाओगे और उन सब चीज़ों को कंबाइन करके आप अपना एक खुद का कुछ बनाओगे और उससे शायद उसे आप कह सकते हो कि वो आपका वो है, बट एक्चुअली देखा जाए तो वो कई सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन और एक वो एक प्रोडक्ट है। तो यूनिक भाई मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है ये सोचना या फिर कुछ करना या फिर कुछ बनाना। यू और भाई बहुत ज़्यादा कॉपी भी नहीं करना है, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं कि डायरेक्ट वीडियो देखा और उसको कॉपी कर दिया, पूरा का पूरा वीडियो कॉपी करके बना दिया। भाई वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो पूरा का पूरा आप कॉपी कर रहे हो उसे बोलते हैं। बट जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो आप भले उसके लिए कोई वीडियो ना देखो, बट आपने पीछे कुछ ऐसा देख रखा होगा, कुछ ऐसा कुछ तो भाई उससे रिलेटेड आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा और उसी एक्सपीरियंस पर आपने कुछ तोड़-मरोड़ कर इधर-उधर की चीज़ें मिला करके वो अपनी चीज़ बनाई होगी। ये मेरा खुद का अनुभव है, आप ऐसा कह सकते हो। सो ये था आज की वीडियो में, और आज की वीडियो का टॉपिक कैसा लगा आप सभी को? क्या जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए वैल्यूएबल है? आपको कुछ ऐसा नया सीखने को मिला? और भाई फ़िलहाल तो आप बताना भाई, जो भी है, जैसा भी है, और कुछ आइडियाज़ दो जो आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ या उस पर काम करूँ, तो आप अपने आइडियाज़ मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।